अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम बात करेंगे एक खातून से मुतालिक जिसकी उम्र 29 साल है और उसको 6 साल कबल लाहौर से जिन्नात अगवा करके लेके गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस उसे बाजियाब नहीं करा सकी। और अदालत ने अब ना सिर्फ सवालात उठाए बल्कि उस खातून को पुलिस को हुक्म दिया है कि जिन्नात से बाजियाब कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। और ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तानी जो टीवी चैनल्स हैं बल्कि वहां रिपोर्ट हुई, बल्कि पाकिस्तान के नामवर जो अखबार हैं उनमें भी रिपोर्ट हुई है। और ये प्रॉपर जैसे अदालत में समाअत होती है अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात की, उस तरह समाअत हुई है। उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जो जिन्नात के अगवा करने का मामला अदालत आया है, इससे पहले पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया पुलिस के पास, लेकिन अदालत में हैरान कुन इंकशाफात के साथ साथ जो अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। चूंकि लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि क्या किसी को जिन्नात अगवा करके लेके गए हैं तो अब तक उसको बाजियाब क्यों नहीं कराया गया। क्योंकि एक सिंध हाई कोर्ट में, सिंध की अदालतों में पिछले 12-13 साल से हम ना सिर्फ लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केसेस की कार्रवाई को रिपोर्ट करते हैं, बल्कि अब बहुत सारे अजीब व गरीब और हैरान कुन वाकयात भी हम अपनी कानून से सुनते हैं और उसको रिपोर्ट भी करते हैं। यानी कि मुख्तलिफ एजेंसीज के ऊपर इल्जाम आयद किए जाते हैं शहरियों की गुमशुदगी के हवाले से, पुलिस के ऊपर, इवन के सास बहू के लड़ाई झगड़े और गुमशुदा अफराद के केसेस सामने आते रहे, लड़कियों के, लड़कों के, बच्चों के, बड़ों, यानी कि हर उम्र के लोगों के जो गुमशुदगी के मुकदमात हैं वो अदालत आते रहते हैं। और कहीं जो है वो संजीदा मामला होते हैं, कहीं ऐसा भी लगता है बाज दफा कि गैर संजीदा है मुकदमात और जिसका कोई वजूद नहीं होता था। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो अदालत उन केसेस को एडमिट करती थी और एडमिट करने के बाद उसमें मजीद कार्रवाई भी होती रही है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है, लाहौर हाईकोर्ट में जिस तरह केस आया है उसमें चूंकि पाकिस्तान के जितने भी बड़े और नामवर अखबार हैं उन्होंने इस मामले को रिपोर्ट किया है। मैं चूंकि एक्सप्रेस न्यूज में जो खबर छपी है और उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है वो आपके सामने रखता हूं। फिर जंग और जियो के साथ साथ दीगर जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इतना बड़ा और इंतहाई अहम जो केस है वो उसको लोग तो मुजाहिका केस करार दे रहे हैं, लेकिन अदालत में केस आया और क्या वाकई किसी को जिन अगवा करके ले जाते हैं। उसमें अदालत ने जो रिमार्क्स दिए खासतौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जो खातून चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि अगर खातून को जिन गैब करके लेके गए हैं तो इन्हें फरीक बनाया गया है। यानी कि जो जिसके ऊपर इल्जाम होता है कि जी फलां ने अगवा किया, फलां मुलव्वस है, तो उसके केस में उनको पार्टी बनाया जाता है, उनको फरीक बनाया जाता है। उसमें अदालत ने यह सवाल उठाया कि चूंकि मुद्दा सारा का सारा ये है कि इस खातून को 2019 को लाहौर के इलाका कहाना से एक खातून को अगवा करके लेके गए हैं जिन्नात, तो क्या जिन्नात को इस केस में पार्टी बनाया गया है? क्योंकि जब वो उनसे जवाब तलबी हो सकती है, उनसे रिपोर्ट मांगी जा सकती है या उनका पता दिया जा सकता है कि फलां जगह पर उन्होंने अगवा करके रखा हुआ है। अगर जो दरखास्त गुजार हैं उनके मुताबिक उनको इल्म होगा तो पुलिस जाएगी, बाजियाब कराएगी। तो इस हवाले से अदालत ने जो है वो सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि आपने जिन्नात को पार्टी नहीं बनाया, इन्हें पार्टी बनाना चाहिए था। जो अगर मौकिफ आप इख्तियार कर रहे हैं कि जी इन्होंने जिन्नात नहीं इन्हें अगवा करके रखा है, तो चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है आलिया नीलम, उन्होंने दरखास्त गुजार के जो वकील हैं उससे उन्होंने पूछा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जिन्नात ने गायब किया है तो आपको चाहिए था कि नहीं पार्टी बनाएं और पार्टी बनाना चाहिए था ताकि उनसे जवाब तलबी भी की जा सकती थी। उसमें जो खबर लिखी गई है और जो हमारे वहां पर मौजूद साफी दोस्त थे जिन्होंने रिपोर्ट भी किया है उनसे भी हमारी बात हुई, उनका मुताबिक कि लाहौर हाई कोर्ट में काना के इलाके से 6 साल कबल अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। वकील ने मुगवी खातून को जिन्नात के जरिए गायब करने का इल्जाम आयद किया। अदालत को बताया गया कि चूंकि चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है आलिया नीलम, उन्होंने कहा कि उन्होंने तलब किया है जो सीसीपीओ लाहौर है बिलाल सदीक कमियाना, उनको तलब किया था और समाअत के दौरान जो मौजूद थे चीफ जस्टिस ने मोगिया फौजिया बीवी की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत की और एसपी सीसीडी आफ्ताब भल्लरवान और नासिर पंजोता अब्बास जो है नासिराबाद पंजोता वो पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि 6 साल कबल खातून जो है गायब हुई और चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजार की बेटी की जो उम्र है वो कितनी है, तो उन्होंने जवाब दिया दरखास्त गुजार के वकील ने कि उस खातून की उम्र जो थी 29 साल थी और इसका एक बेटा भी है। दरखास्त गुजार खातून के मुताबिक इसी बेटी को जिन्नात ने जो है वो गायब किया है और पुलिस को शिकायत करने के बावजूद, मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद अब तक जो है बाजियाब नहीं कराया गया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस खातून का कोई मसला होगा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तो इशू होगा, कैसे वो घर से गायब हुई? तो वकील दरखास्त गुजार ने जवाब दिया कि इसका जो
घर है उसमें लड़ाई झगड़ा रहता था। और बताया गया कि दरखास्त गुजार खातून के मुताबिक जो उसके वहां वहां पर मौजूद जिन्नात थे वो उन्होंने उसको गायब कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर जिन्नात ने गायब किया तो आपने जिन्नात को पार्टी नहीं बनाया, उनको तो पार्टी बनाना चाहिए था। इन्हें पार्टी बनाते ताकि हम पता चला सकते, उनसे रिपोर्ट मांग सकते, उनको नोटिस करते, कोई तो जवाब तलबी होती। तो उसमें यह भी बताया गया कि मुगवी का बच्चा कहाँ है, जैसा आपने पूछा तो वकील ने कहा कि मुगवी का जो बच्चा है अब वो अपनी नानी के पास रहता है, लेकिन उसकी माँ जो फौजिया है जिसकी उम्र उस वक्त 29 साल थी वो लापता है। और उन्होंने पूरे वसूख के साथ कहा, पुलिस और तमाम जो अदालत के अंदर अमला मौजूद था या वकला हज़रात और दीगर सारीन, उनके सामने कहा कि उनकी जो खातून है जो गुमशुदा है उसको जिन्नात ही लेके गए हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बच्चे को जिन्नात नहीं लेके गए क्योंकि जो माँ है वो तो लापता है और बताया जा रहा है कि ये जिन्नात अगवा करके ले गए हैं, तो उसका बेटा भी तो माँ के साथ था तो उसको क्यों नहीं लेके गए। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका जो बच्चा था वो अपनी नानी के पास है, उसको लेके नहीं गए। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने सीसीपीओ को कहा है कि जी खातून जो है उसको बाजियाब कराकर जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। और दरखास्त गुजार के मुताबिक फौजिया बीबी को 25 मई 2019 को थाना कहना के इलाके से अगवा किया गया था और मुकदमे में जो उस खातून है उसके शोहर और उसकी सास जो है उसको भी नामजद किया गया है। ये एक्सप्रेस की खबर थी। इसके अलावा मैं अगर आपको जंग न्यूज की खबर सुनाऊं तो जंग में भी इसी तरह लिखा है। और उसके बाद फिर दीगर जो प्लेटफॉर्म हैं, मैंने तमाम तकरीबन प्लेटफॉर्म्स के दुनिया न्यूज, जंग न्यूज और 92 न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज और दीगर जितने भी चैनल्स हैं वो क्लियर लिख रहे हैं कि समाअत कोर्ट रूम के अंदर हुई और कोर्ट रूम में जो समाअत हुई उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो मौक़िफ़ यही था कि खातून को जिन अगवा करके लेके गए हैं। और जो दूसरा जो जंग अखबार है उसके मुताबिक जो बाजियाब कराने के लिए खासतौर पर खसूसी टीम तश्कील दी गई लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर, जो 6 साल पहले खातून अगवा हुई थी, उसमें बताया गया है कि जो टीम के सरबराही करेंगे DIG करेंगे इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान हैदर करेंगे। और तर्जमान पुलिस के मुताबिक लाहौर के नवाही इलाके काना से 6 साल कबल 2 बच्चों की मां फौजिया को मुबैना तौर पर जिन्नात अगवा करके ले गए थे, जिन्हें ट्रेस करने के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई है। टीम में SSP आसिम कंबो, SP मॉडल टाउन मोहम्मद अयाज, DSP स्पेशल ब्रांच, DSP सेफ सिटी, DSP CCD हसनैन हैदर, दानिश रांदा राजेश के अलावा DSP उस्मान हैदर और इंस्पेक्टर जाहिद जो है शामिल होंगे। यानी कि ये 6 पुलिस अफसरान जो है उस खातून को बाजियाब कराने के लिए जो है वो एक्टिव होंगे। इसकी इन पर मुश्तमिल जो एक टीम बनाई गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मुगवी खातून की जल्द बाजियाबी का हुक्म दिया है और उन्होंने हुक्म दिया है कि खातून को बाजियाब कराकर जो है वो अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैंने अपनी जो अदालती रिपोर्टिंग उसके करियर में दर्जनों केसेस, सैकड़ों केसेस हमने रिपोर्ट किए और मुख्तलिफ अजीबो गरीब वाकयात भी अदालत के सामने आते रहे कि इनको किस तरह अगवा किया गया, कैसे बाजियाब कराया जाएगा, कहाँ कहाँ जो है गुमशुदा है, कौन कौन सा रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन ये केस बड़ा एक तरीका अनोखा और अजीब गरीब अदालत के अंदर आया, जिसके केस को ना सिर्फ एडमिट किया गया, समाअत के लिए जो है वो फिक्स किया गया है, बल्कि नोटिस जारी करके पुलिस की खसूसी टीम तश्कील दी गई है कि इस खातून को जो कि जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसको जिन्नात अगवा करके लेके गए हैं उसको बाजियाब कराकर आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए। तो यकीनन आपके लिए भी ये केस अजीबो गरीब होगा, हैरान कुन भी होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।